तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोल्डी गुप्ता है और इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 181वीं रैंक प्राप्त की है और मुझे भारतीय पुलिस सेवा में सेवा करने का मौका मिला है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो वो इसी स्टेज पे बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 10,000 लोग पास करते हैं, तो सक्सेस रेट बहुत कम है इस वाले एग्ज़ाम में, ख़ास करके प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। 2-3 साल का हम ट्रेंड देखें तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा रैंडम होता जा रहा है। रैंडम इन द सेंस कि क्वेश्चंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अलग अलग आने लग गए हैं, और जो एरियाज़ जहाँ से हम बहुत यूजुअल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते थे, जैसे कि पॉलिटी वगैरह, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायनेमिक भी हो गए हैं। और चूँकि मैं 2018 से प्रीलिम्स दे रहा हूँ कंटिन्यूसली, और 6 बार मैंने प्रीलिम्स दिया है और 5 बार पास भी किया है, बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास किया है और बहुत स्लिम मार्जिन से भी पास किया है। तो मैं काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ, प्रीलिम्स में चेंजिंग पैटर्न को भी, और जो चेंज ऑफ जो माइंडसेट है एग्ज़ामिनर में। तो एक बार अगर मैं देखता हूँ, बार बार अगर पेपर को पीछे देखता हूँ हर बार, तो एक तो ये है कि PYQs को अगर आप देखेंगे तो एक नंबर ऑफ़ एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आएंगे। क्वेश्चंस कुछ एरियाज़ से ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आपको वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं, और वो आइडेंटिफाई करके मैं तो आपको नहीं दे पाऊँगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने हैं। और वो कैसे करने हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस इन द फाइंडिंग आउट दोज टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द PYQs। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि तुम्हें PYQs को उठाना है लास्ट 20 to 25 ईयर्स के। कोई भी बुकलेट उठा लो आप, बहुत सारे आते हैं 25 ईयर्स के PYQs के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से UPSC बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, आपको वो एरियाज़ एक तो पिन पॉइंट करने हैं, ठीक है। पॉलिटी में वो एरियाज़ हैं जैसे कि पार्लियामेंट वाला टॉपिक हो गया या फिर कैग वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो वो एरियाज़ आपको उठाने हैं, पकड़ने हैं वो वाले टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को आप तभी पकड़ पाओगे जैसे कि अगर आपको एनवायरनमेंट में जाना है तो एनवायरनमेंट में आपको इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और उनको आपको उठाना है। जो इम्पॉर्टेंट, जो क्रूशियल चीज़ें हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स या फिर नेशनल पार्क हैं, वो आपको सुंदरवन है, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, या फिर मैनग्रोव्स या फिर वेटलैंड्स, ऐसी चीज़ें हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और वो चीज़ आपको पिकअप करनी है। साइंस एंड टेक में भी वैसा है कि जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि नैनोटेक वगैरह के, ये फ्लोरीन्स या फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स, ऐसे एरियाज़ हैं, वो हमेशा वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। और जैसे जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है, GM क्रॉप्स हो या AI हो या ChatGPT हो, ऐसी चीज़ों को आपको बार बार उठाना है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको आपको थोड़ी एक बार देखना है, और वो आप कैसे कर सकते हो, वो PYQs से उठा के कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक पीछे देखने वाला तरीका कि भाई आप कैसे करोगे एग्ज़ाम को, ये स्टार्ट करना है आपको। पहले तो PYQs उठा के देखना है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं ना। वो क्वेश्चंस आप उठा लोगे एक बार, आपको थोड़ा समझ में आ गया पैटर्न, तो एक तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। दूसरा, आपको थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि करना कैसे है पढ़ाई, ठीक है। ये तो हो गया है डायरेक्शन की बात। अब दूसरी है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात, जो कि आपके सिलेबस के मेजर एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेजर वही एरियाज़ हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। ये मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो हमें क्या करना है, हमें पॉलिटी के लिए हमारा एक ही सोर्स है लक्ष्मीकांत, जिसे हमें करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि लक्ष्मीकांत के साथ साथ आजकल क्या करना है, जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड हैं वो देखते रहना है। जो चीज़ें उसमें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसा एक पैटर्न की बार बार जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उनको स्टैटिक पॉलिटी से जोड़ करके क्या होगा, दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो स्टैटिक के होंगे और एक ऑप्शन बहुत ही डायनामिक होगा। तो आपको इस तरह से मिला करके थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो थोड़ा ध्यान देना इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड का। कई बार आप रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप उसको कंपाइलेशंस के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे कंपाइलेशंस लोग निकालते हैं।
इसके अलावा और सिमिलरली किसी भी कोचिंग का मंथली जो ईयरली करंट अफेयर्स है उसमें भी आप पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वो देख लें, उसका थोड़ा सा इतिहास वगैरह देख लें कि अगर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है तो लॉ में चेंज कैसे हुए हैं इतने सालों में और क्या चेंज हुए हैं, वो थोड़ा डेप्थ बढ़ गई है पॉलिटी के क्वेश्चंस की। इसी तरह से पार्लियामेंट के क्वेश्चंस में भी ऐसा हो रहा है कि अब रूल्स ऑफ द जो पार्लियामेंट है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वहाँ के, या फिर जो तो अब अगर किसी को सस्पेंसन हो रहा है तो आप थोड़ा सस्पेंसन के रूल जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में आपकी एनसीईआरटीज़ ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उसमें आप सबसे ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं या तो बहुत ज़्यादा स्टैटिक हैं जो कि आप एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी, या फिर वो ऐसी हैं कि आपको मैपिंग वगैरह थोड़ी देखनी पड़ेगी। उसके लिए आप कंटिन्यूसली रेफ़र करते रहिए मैप को, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैप की बन जाएगी अगर एक बार, तो वो आपको मेंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और प्रीलिम्स में तो 2-4 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं मैपिंग के। इसके लिए भी आपको जो न्यूज़ में एरियाज़ चल रहे हैं उनकी थोड़ी मैपिंग वगैरह ठीक से देख लेनी है। और इन्वायरमेंट में थोड़ा हर बार स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में अल्टरनेटिव ईयर्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना कि भी 1-2 साल का पैटर्न क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। अल्टरनेटिव एरियाज़ में भी थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं वो एरियाज़ फिर से उठाते हैं वो। लेकिन सिर्फ नेशनल पार्क और स्पीसीज़ करने से काम नहीं चलेगा। इन्वायरमेंट में थोड़ी सी इकोलॉजी अब पढ़नी पड़ेगी आपको, और वो आप कर सकते हैं। NIOS के नोट्स हैं वो आप उठा सकते हैं, PMF के भी नोट्स आप उठा सकते हैं, कोई भी, मतलब देयर आर सो मैनी कंपाइलेशंस नाउ, वो आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मैं सबका ध्यान लगाना चाहता हूँ जिस तरफ, वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड 100%। करंट अफेयर्स इज़ ओनली 10%, 90% यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्टैटिक पार्ट, तब आपका कंटिन्यूसली प्रीलिम्स निकलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त हैं श्रीमान तरुण बंसल जी, उन्होंने भी 6 प्रीलिम्स दिए हैं और 6 के 6 पास किए हैं। इस बार वो भारतीय राजस्व सेवा में गए हैं और उनका जो अनुभव रहा है, उनसे जो भी मैंने सीखा, उन्होंने यही मुझे हमेशा ही बताया। हर बार हम लोग इंटरव्यू के बाद कई बार दे करके और बहुत बार फेल हो करके वहाँ से, और 5-6 दिन में भी प्रीलिम्स देते थे, लेकिन हर बार प्रीलिम्स निकालने का राज उन्होंने मुझे जो बताया वो यही बताया है कि भाई आपको जो स्टैटिक है वो सॉलिड होना चाहिए। 80% आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका स्टैटिक पार्ट सॉलिड है। स्टैटिक में कौन से पार्ट आते हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक बार आप ज़रूर करें कि आपको कंटिन्यूसली ये रीअसेस करते रहना होगा कि आप बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि इट विल नॉट बी वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी तरह से फिर जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, इकोनॉमी वाले पार्ट में भी दे आस्क अ लॉट ऑफ स्टैटिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जो कि आपके मीन्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो आप कोई भी एक कंपाइलेशन उठा लीजिए जिसमें स्टैटिक पार्ट भी हो, बैंकिंग, मनी, और जो हमारे मॉनिटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन सारे चीज़ों के स्टैटिक चीज़ें ज़रूर आप देख के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर से आते हैं। और अगर डायनेमिक भी आते हैं तो आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चंस डील कर सकते हो। और इसमें साइंस एंड टेक के लिए भी लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि क्या हमें ऐसा सोर्स यूज़ करना चाहिए। सोर्स इसका यही है, कोई भी आप एक मंथली ईयरली कंपाइलेशन उठा लीजिए, और इसके अलावा किसी भी एक कोचिंग के अगर स्टैटिक नोट्स आप ये रीड कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको अपनी मेंस की प्रिपरेशन के साथ भी आप कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ से आप नोट्स बना लें, जो जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स या फुलिरीन्स या ग्राफीन या इन सारी चीज़ों के बारे में आप मेंस में नहीं उतना पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं और उनको देख सकते हैं। इसके अलावा रवि अग्रहरी सर की एक बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप वो उठा सकते हैं। शायद वो हिंदी में भी उपलब्ध है, अगर नहीं है तो कोई और आप बुक उठा लें। और इसके अलावा जो हिस्ट्री के लिए तो हमें वही करना है। हिस्ट्री के लिए जो नॉर्मल हिस्ट्री है वो हमें देख लेनी है अपनी स्पेक्ट्रम से, और जो एंसेंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है उसके लिए आप या तो अपनी पुरानी NCERTs का यूज़ कर सकते हैं, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं आप उनका भी यूज़। इसके अलावा जो कल्चर वाला पार्ट है, कल्चर वाले पार्ट के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि कोई भी एक कल्चर से क्वेश्चन आते ही हैं, तो कल्चर आपका कल्चर का, लेकिन वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं, या तो वो हमारी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, विजयनगर जैसे, या चोलाज हैं, या गुप्ताज हैं,
ठीक है, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर उसी एस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं, सोशियो कल्चरल कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से देखना है। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ें तब साथ में आप कल्चर का पार्ट रख के पढ़ें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके लिए आप नितिन सांगवान सर के नोट्स पढ़ सकते हैं जो कि मार्केट में हैं, और नितिन सिंघानिया सर की बुक तो ऑफकोर्स बहुत फेमस है, वो आप देख ही सकते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो लोग इंग्लिश में हैं वो नितिन सांगवान सर के नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप, आज ही रजिस्टर करें। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉक लगाना और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करना। बिकॉज एज मच एज इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्किल। और वो स्किल सेट आती है आप बार बार प्रैक्टिस करने से, और वो आपको प्रैक्टिस अपने घर पे बैठ के करना है, तो थोड़ा कैजुअली नहीं लेना उसको, थोड़ा प्रैक्टिस को थोड़ा ऐसे एक्टिव प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आ क्या रहा है क्वेश्चंस में, मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है क्वेश्चन को हल करने की। आप बहुत ज़्यादा कॉम्बेटिव नहीं हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपका एटीट्यूड कैसा हो रहा है, आप डर वर तो नहीं रहे हो क्वेश्चंस को देख करके, वो ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की। मेरी इस बार की आईएएस सिलेक्टेड मित्र हैं सुस्मिता जी। सुस्मिता जी ने यही हमेशा से उनका मंत्र यही रहा है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। कई बार वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करके गई होती हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, और प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन खास करके। और मैं जब भी उनसे पूछता हूँ, बिकॉज़ मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहा एग्ज़ाम को लेकर के कभी, तो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाने में उन्होंने यही कहा है कि अब ये एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का खेल है और वैसे ही निकलता है। और कई बार हम उतनी पढ़ाई नहीं भी करके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर हम लोगों का एग्ज़ाम, लास्ट ईयर मीरा और सुस्मिता हम दोनों का एग्ज़ाम फाइनल रिज़ल्ट जो आया था वो नेगेटिव था, और इट वाज जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, 7 डेज़ बिफोर प्रीलिम्स, नॉट इवन 7 डेज़, 5 डेज़ बिफोर प्रीलिम्स, और हमने उतने 5 दिन में ही पढ़ाई की है। और अगर हम एग्ज़ाम निकाल पाए हैं तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस कि बिकॉज वी हैव डन इट बिफोर, और ऑल्सो बिकॉज वी थॉट दैट वी हैव कवर्ड द बेसिक्स वेल एंड इट विल वर्क टू आवर फेवर, एंड इट हैज़ वर्क टू आवर फेवर। बट सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम सब लोगों को अपना कॉन्फिडेंट रहना, आत्मविश्वास रखना है अपने ऊपर, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा स्टेज है जहाँ पे सबको डर लगता है यार। चाहे जिसने 10 बार दिया हो, 5 बार दिया हो, 20 बार दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स द सेम फॉर एवरीवन एंड एनीवन कैन फेल प्रीलिम्स। एंड अदर देन दैट व्हाट आई विल से कि भगवान पे भरोसा रखो दोस्तों, और अपने हार्ड वर्क करते रहो एकदम। और किसी भी और तरह की आपको अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरे दोस्त तरुण बंसल का भी चैनल है जो PSIR ऑप्शनल के बारे में गाइड करते हैं लोगों को, और उन्होंने 289 मार्क्स हैं उनके, तो वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा सुस्मिता जी का भी चैनल है, और वो ऐसे और PSIR के लिए गाइड करती हैं, तो आप उनके चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, सुस्मिता पल्लापल्ली। और इसके अलावा मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी मेंस की कॉपीज़ देख सकते हैं, और वहाँ पे मैं डिटेल में कई बार स्ट्रेटजी भी बताता हूँ। और आपके कोई भी ग्रीवांस हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो ग्रीवांसेस हैं और आपकी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर कर पाऊँ। और सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जो आने वाले समय में ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। बस दोस्तों, करने से होगा, करते रहिए। ऑल द बेस्ट।